इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इज़राइल के दौरे पे पहुंच गए हैं तेल अवीव। और इस पर जो इंडिया से रिएक्शन आ रहा है वो ज़्यादातर रिएक्शन जो है वो मनफी नज़र आ रहा है। और प्रियंका गांधी जो हैं उन्होंने कहा कि आई होप दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मेंशन्स द जेनोसाइड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन गाजा व्हाइल एड्रेसिंग द Israeli parliament on his upcoming trip to Israel and demands justice for them। और इसी तरह एक और लीडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मारियन अलेक्जेंडर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। उन्होंने भी मोदी के दौरा इजराइल को इंडिया के साथ गद्दारी करार दिया है। तो इस पर एक मैं चाहता हूँ कि आपको क्लिप सुनाऊँ। एक इंडिया के मारूफ एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, उनका नाम है प्रकाश राज। वो क्या कहते हैं जी कि क्या होने वाला है इंडिया में। जी राना सनाउल्लाह साहब, अब हमारी जो पार्लियामेंट है वो मजम्मत तो कर देती है, लेकिन ये जो प्रकाश राज कह रहा है कि मोदी का जो एजेंडा है वो है मुसलमानों का जेनोसाइड, माइनॉरिटीज़ को वाइप आउट करना, और यही एजेंडा नेतन्याहू का है। वो गज़ा से मुसलमान जो हैं उनको वाइप आउट करना चाहते हैं, उनका जेनोसाइड कर रहा है। तो दोनों जो है वो जेनोसाइड के एजेंडे पे चल रहे हैं। तो ये सिर्फ सेनेट की या कौमी असम्बली की मजम्मती करारदादों से ये जेनोसाइड रुकेगा, या इस पर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक डिप्लोमेटिक ऑफेंस भी लॉन्च करना चाहिए? देखें, ये प्रकाश राज साहब ने जो बात की है बहुत ज़बरदस्त, और उन्होंने बहुत ही एक सच्चाई, एक तारीख़ी सच्चाई की जो है वो निशानदेही की है। उसकी वजह ये है कि नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा, जो उनका माजी रहा है, ये इसी तरह से गुजरात में भी मुसलमानों का जेनोसाइड हुआ और वाइप आउट करने की जो है वो कोशिश की गई। जो जिस तरह का जुल्म और जो है वो बर्बरियत नेतन्याहू ने वहाँ फ़लस्तीन में की है, तो ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त निशानदेही की है। लेकिन अब इसमें मामला ये है कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को जो है वो इस पॉलिसी के पीछे जो है वो खड़ा होना चाहिए। उन्होंने डिप्लोमेटिक महाज पे इंटरनेशनली जो है वो फ़लस्तीन के इशू को जो है वो बहुत ही बेहतर अंदाज से उठाया है, और इसके ऊपर पजीराई मिली है तमाम मुसलमान ममालिक से। और ये जो नेतन्याहू का एजेंडा या नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है, ये कोई सिर्फ किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है या सिर्फ फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मुसलमान उम्मा के ख़िलाफ़ है। चले ये इस पे दुनिया भर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस पे तमाम मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ है। शायद खटक साहब का सबको भी मैं समझता हूँ वर्षन कि ले लेते हैं। इकट्ठे होके इसके ऊपर जो है वो इकट्ठे हो गए नहीं, आप इस इशू पे नहीं इकट्ठे हो सकते। देखिए, फ़लस्तीन की इशू के ऊपर पूरे इस्लामिक दुनिया जो है वो यकजुबान है, और फ़लस्तीनी जो है वो इमरान खान साहब को मिस कर रहे हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि एक ऐसा लीडर जो अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे लिए आवाज़ बना, हर फोरम के ऊपर इमरान खान साहब ने फ़लस्तीन की बात की। और ये तो अभी बाद में पता चलेगा जो अभी पीस बोर्ड बना है गज़ा का, कि इसके क्या रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन हम फ़लस्तीनियों को ना तनहा छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ फ़लस्तीन की आवाज़ बनेगी, हर फोरम के ऊपर हम उनको सपोर्ट करेंगे, और इमरान खान साहब इंशाल्लाह जेल से बाहर आएंगे तो दोबारा उसी तरह फ़लस्तीन की आवाज़ बनेंगे जिस तरह वो पहले बने। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, राना सनाउल्लाह साहब।